दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 3 जुलाई को शुरू होने वाली है। इस यात्रा में आपको जाने के लिए और जहां भी आपको रुकना है और आपकी जेब से कितना खर्च लगने वाला है, इसका पूरा ब्यौरा और विवरण आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो को और जानिए अमरनाथ यात्रा का पूरा खर्चा और पूरा रूट, जिससे कि आप यात्रा अपनी सुगम तरीके से कर सकें। अगर आप अमरनाथ यात्रा सबसे सस्ते में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अमरनाथ यात्रा सबसे सस्ते में कैसे करें और कुल खर्च यात्रा के दौरान कितना आएगा। संपूर्ण जानकारी आपको पहलगाम और बालटाल रूट की देंगे, साथ ही कुल खर्चे की भी लागत बताएंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होती है आपकी जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से। जम्मू भगवती नगर बेस कैंप अमरनाथ यात्रियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है रुकने के लिए। इसके साथ साथ पहलगाम, श्रीनगर पंथा चौक, बालटाल, शेषनाग और पंचतरणी बेस कैंप पर क्या है रुकने की व्यवस्था, ये भी आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे में जब आप भगवती नगर जम्मू में पहुंचते हैं, जम्मू तावी से 6 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ यात्रा का पहला बेस कैंप भगवती नगर आता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए एकोमोडेशन बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आप रुकने के साथ साथ खान पीन भी बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। यहीं से आपको इसी बेस कैंप से अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा आप सभी के लिए बसेस पहलगाम और बालटाल के लिए रखी जाती हैं। यहाँ से अगर आप पहलगाम रूट से सफर करना चाहते हैं तो आपको इजीली तरीके से यहाँ से बस, टैक्सी, कैब, हर प्रकार की गाड़ी मिल जाएगी। अगर हम जम्मू से पहलगाम की बात करें, बस के चार्जेस कितने हैं, काफी ज्यादा तीर्थ यात्री यह भी पूछते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए खासकर जो तीर्थ यात्री जम्मू से पहलगाम जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए जम्मू से पहलगाम के लिए क्या किराया निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को बताते चलें, जम्मू से पहलगाम 434 रुपए प्रति यात्री रखा गया है अगर आप बस से सफर कर रहे हैं। अगर आप टैक्सी कैब से सफर कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 959 रुपए प्रति यात्री किराया देना होगा पहलगाम का। अगर आप बालटाल के लिए कर रहे हैं सफर जम्मू से, 643 रुपए। अगर आप टैक्सी से कर रहे हैं तो 1421 रुपए आपको वन तरफ का किराया देना होगा, वन साइड का देना होगा। बालटाल तक का टैक्सी का और बस का 443 रुपए। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के आप उस बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं ये किराया देकर, जहां से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। बालटाल बेस कैंप से आपको पैदल चढ़ाई शुरू करने के लिए बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर डोमेन गेट तक पैदल जाना होता है। यहां से आप बाबा अमरनाथ जी गुफा की दूरी 12.5 किलोमीटर की पैदल कवर करेंगे। ऐसे में यहां से पैदल यात्रा ही शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से आपको 18 किलोमीटर की टैक्सी कवर करने के बाद चंदनवाड़ी तक पहुंचना होता है। यहां तक ऐसे में अगर हम टैक्सी के किराए की बात करें तो पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से मिनी बस का किराया है 156 रुपए चंदनवाड़ी तक का। पेट्रोल टैक्सी मैक्सी कैब का है 320 रुपए प्रति यात्री। डीजल टैक्सी का मैक्सी कैब का है 164 रुपए प्रति यात्री पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी तक। अगर हम दूसरी तरफ बालटाल की बात करें तो मिनी बस का किराया है 146 रुपए सोनमर्ग से बालटाल का। पेट्रोल टैक्सी का 320 रुपए, डीजल टैक्सी का 164 रुपए प्रति यात्री। ऐसे में आप जब चंदनवाड़ी में पहुंच जाते हैं तो चंदनवाड़ी में आप सभी की रुकने की व्यवस्थाओं के लिए 350 रुपए और पहलगाम में रुकने के लिए आप सभी के लिए 200 से 250 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। ऐसे में आप जब भी पहलगाम पहुंचते हैं तो यहाँ पर इस वर्ष नए एकोमोडेशन बनाए गए हैं, बालटाल में भी और पहलगाम में भी, और पहलगाम में ज़्यादा बने हैं। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि अमरनाथ यात्रियों को ये निःशुल्क मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपको टेंट में रुकना है, तो ऐसे में आप यहाँ पर 275 रुपये या फिर 325 रुपये प्रति यात्री देकर रुक सकते हैं रात्रि विश्राम के लिए। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आप होटल में भी रुक सकते हैं। ऐसे में अब हम चंदनवाड़ी के आगे की सफर की बात करें, 12 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग आता है। यहाँ से शेषनाग की बात करें हम तो शेषनाग में रुकने का रात्रि समय 650 रुपये प्रति यात्री रखा गया है अगर आप रात्रि विश्राम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर आता है पंचतरणी।
पंचतरणी का रखा गया है 750 रुपये प्रति यात्री रात्रि विश्राम के लिए, अगर आप पंचतरणी में रुक रहे हैं। अगर हम बात करें पंचतरणी से बाबा अमरनाथ गुफा की, तो बाबा अमरनाथ गुफा पर रुकने पर प्रतिबंध है। ऐसे में आप वापसी की बात करें हम, तो वापसी आप डायरेक्ट जाते हैं बालटाल में। बालटाल में आपको 250 रुपये प्रति यात्री रुकने के चार्जेस देने होंगे। ऐसे में अगर आप ये यात्रा सस्ते में करना चाहते हैं, निःशुल्क में करना चाहते हैं, तो देखिए लंगर सेवादारों के पास भी रुकने की व्यवस्था होती है। ऐसे में आप उनके पास भी रुक सकते हैं, जिससे कि आपकी यात्रा और आसान हो जाएगी। अगर आप पहले दिन शेषनाग नहीं, अगर आप पंचतरणी पहुंचते हैं पहलगाम रूट से, तो ऐसे में आपको 750 रुपये ही नाइट के पे करने होते हैं रहने के लिए। अगर आप पहले दिन शेषनाग, दूसरे दिन पंचतरणी पहुंचना चाहते हैं, ऐसे में आपके 1300 से 1400 रुपये यात्रा के हिसाब से शेषनाग और पंचतरणी में लग जाते हैं। अगर हम पहलगाम की भी बात करें तो लगभग 1800 रुपये आपके जो टेंट में रुकने के हैं वही लग जाते हैं। अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो बालटाल से भी आपको सेम डे रिटर्न मिल जाता है, और यहाँ पर टेंट में रुकने की सुविधा आपको लगभग जो है वह 400 से 500 रुपये प्रति यात्री आ जाती है 2 दिन की। ऐसे में अगर हम बात करें कुल खर्च की, तो कुल खर्च जो है आपका वह बहुत ही कम आता है। यात्रा के दौरान अगर हम बात करें बालटाल से जम्मू का जो है 643 रुपये बस का किराया है, 643 से 400 रुपये यानी कि 1000 रुपये से 1600 रुपये, 1600 से 1800 प्रति यात्री आना जाना हो जाता है आपका जम्मू से बालटाल। अगर आप यात्रा कर रहे हैं कितना रुपए, 1600 से 1800 रुपये प्रति यात्री। लेकिन अपने साथ आप 3 से 4000 5000 रुपये जरूर रखें, ताकि कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराब होने की वजह से कई इलाकों में गाड़ियां भी रुकती हैं। ऐसे में तो रुकती निःशुल्क में ही है, लेकिन आप सभी की व्यवस्थाओं के लिए अपने पास थोड़ा बहुत अमाउंट होना जरूरी है। अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में 434 रुपये में आप पहुंच जाते हैं, और 200 रुपये में यहाँ पर आप विश्राम करते हैं। अगर आप पहले दिन पंचतरणी पहुंच जाते हैं तो इस यात्रा में भी आपका 1200 से 1300 रुपये से 1500 रुपये प्रति यात्री एक तरफा, और 2000 से 2500 रुपये आने जाने का खर्च जो है जम्मू से वापसी पे यात्रा का लगता है। यानी कि आना जाना जम्मू टू जम्मू आपका अमरनाथ यात्रा 2025 रुपये से कम ही लगता है पहलगाम रूट से भी। यात्रा करने वाले शिव भक्तों के लिए ज़रूरी जानकारी है कि देखिए मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है, लेकिन आप अपने साथ अमाउंट जो है वो लगभग 4-5 हज़ार रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं लग जाता है पैसा, आपकी बहुत सारी चॉइसेस भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अमाउंट 4 से 5 हज़ार अपने जेब में ज़रूर रखें। इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो तीर्थ यात्री अमरनाथ यात्रा सस्ते में करना चाहते हैं, 4000-5000 रुपये में आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में यात्रा करने वाले शिव भक्तों के लिए ज़रूरी जानकारी है कि देखिए पंचतरणी अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले दिन पंचतरणी पहुंच जाएं। ऐसे में आपका 600 से 700 रुपये जो है वह बचत हो जाएगा, और दूसरे दिन आपको बालटाल भी रुकना होता है। तो दोस्तों इस बार अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी, इसकी पूरी जानकारी यात्रा विवरण मैंने आपको दिया कि आप कब कब कहाँ ठहर सकते हैं और आपकी जेब से कितनी लागत लगेगी। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जितने भी कमेंट्स आपके मेरे पास आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।